आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। सेहत शूबे की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना हुकूमत की कोशिश। रियासती दर्जे की बहाली के लिए अभी जंग लड़नी है, उमर अब्दुल्ला का बयान। मौसम सरमा की तातीलात वक्त पर होंगी। प्राइवेट स्कूल से मुतालिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, वजीर तालीम का बयान। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं योम पैदाइश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला को योम पैदाइश पर खिराज अकीदत किया पेश। हुकाम का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस OGW के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शोपियां में OGW की जायदाद जब्त। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्कीम्स सोरा में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कीम्स में खुद मुख्तारी जल्द बहाल की जाएगी। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए अभी जंग लड़नी है और इस मकसद के लिए हुकूमत दिन रात जदोजहद कर रही है। I won't be able to. यहाँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, 42nd एनुअल डे। ये अस्पताल बना था इस मकसद से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलाज हासिल करने के लिए PGI, एम्स वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े। और इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। जैसे कि आज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर साहब ने भी उनका जिक्र किया। एक तो स्कीम्स की जो खुदमुख्तारी थी, वो खुदमुख्तारी इनसे ली गई, उसको दोबारा बहाल करना है। इनका अपना इंजीनियरिंग विंग था, उसको वापस बहाल करना है। इनकी प्रोक्योरमेंट मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जरिए होती है, लेकिन उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही प्रोक्योरमेंट करे, लेकिन वक्त की उसमें सीमा होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज कहा, जहां पे भी हम स्कीम्स की मदद कर सकेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मरीज हैं वो यहीं इलाज हासिल कर सकें और उनको दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, यही हमारी कोशिश होगी। फिर होगा, कई सारे और भी डेट्स हैं जो मालूम है, कई सारे और भी डेट्स हैं, लेकिन अब हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सुनिए ना, हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज GMC जम्मू का दौरा करते हुए किश्तवाड़ हादसे में हुए जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर जहां नायब वजीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मी अफराद के इलाज के लिए बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी, वहीं उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जितना दबाव डाला जाएगा उतने ही कारकुन उतनी ही कोत से उभर कर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब बदलाव लाया जाएगा और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाई जाएगी। छुट्टी कोई कैंसिल नहीं, जिन्होंने छुट्टी कैंसिल की तो क्या ले लिया जम्मू कश्मीर से?
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों की जितनी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर उससे दुगनी ताकत में बाहर आएगा। आज ये सरकार जो बनी है ये उसी का जवाब है। लोगों ने कहा छुट्टियां काटने से कुछ नहीं बनेगा, शेर कश्मीर के नाम को मिटाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करिए। आज हॉस्पिटलों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, करप्शन की हालत क्या है, दरिया आपके बिक गए हैं। तो लिहाजा ये चीजें, जो चीजें आज हम कंट्रोल कर रहे हैं, मजा तब था जिन्होंने छुट्टी काटी वो चीजें ये बदलाव ले आते, वो तो नहीं ला सके। हम बदलाव भी लाएंगे और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाएंगे, ये आपसे कह के जा रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाहे हिंदुस्तान हो या देश दुनिया जहां भी हो, हर आदमी को जीने का हक है। और जीने का हक यह है कि उसको जहां तक ताल्लुक है, सरकारों का काम है उनको हिफाजत देना। तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर नाजायज वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आ चुका है वैसे ही मौसम सरमा की तौतीलात भी वक्त पर की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के हवाले से कोई शिकायत हो तो वालिदैन को दरख्वास्त की गई कि वो शिकायत दर्ज करे, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विंटर वेकेशंस ये तो एक रूटीन मैटर है। हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी। लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिलकलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे, क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और एमएलए कुलगाम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुलबा और अमले के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि कुलगाम की तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियातों की कमी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अब अवामी हुकूमत के तहत ये मसाइल जल्द हल होंगे। सोशल मीडिया से दूर रखे, उन्हें मोबाइल कम चलाने की इजाजत दें। सलाम करन इख्तिलाफ सियासी तौर। हमारे इस बदनसीब खत्ते का ताल्लुक है। बहुत पहले हमने एक चार्टर बनाया था जिसे नया कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसमें तालीम को एक बुनियादी मसला करार दिया गया था और हायर एजुकेशन की लेवल पर मुफ्त तालीम देने का वादा भी किया गया था, बहुत पहले इंडिपेंडेंस के वक्त। और ये दुरुस्त है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये भी सही है कि जो कमियां रही है उनको भी दूर करने की तरफ कदम उठाने चाहिए थे। शायद तो बीच में एक लल रहा हमारे सोसाइटी में, एक लाताल्लुकी रही एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में, उसकी वजह से तालीमी निज़ाम भी मुतासिर रहा एडवर्सली। जो आप देख रहे हैं कि अभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जहां हायर सेकेंडरीज हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, जहां अभी आप खड़े हैं यहां भी इंचार्ज प्रिंसिपल है। और अगर आप अभी आपने देखा होगा यहाँ शिकायत भी की गई है कि यहाँ जितनी तादाद है तलबा की, तालिबात की, उस तादाद के मुताबिक यहाँ जो स्टाफ चाहिए उसमें कमी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे असातिज़ा साहिबान ने इन मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं, अपने इदारों को, अपने फ़राइज़ को भी निभाया, अपने इदारों की भी हिफाजत की, और जिसका आज इन्होंने यहाँ भी इजहार किया। यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चियों के एक दिलचस्पी का एक बड़ा नमूना था, एक अक्कासी थी
और ये कोशिशें हैं हमारे टीचिंग कम्युनिटी की। हाँ, और इससे पहले भी हमने कई बार कहा कि हमारे जहाँ तक रोजी रोटी का सवाल है वो हमारे बागात हैं। पूरे कश्मीर पर, जम्मू में भी खेती का सवाल है। खेती ही एक किसान की पूंजी है, सरमाया है। मुलाजमतें कहाँ हैं, बाकी मजदूरी कहाँ है, और जहाँ तक महंगाई का सवाल है वो भी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं योम पैदाइश पर उनके मुकबरा वाक़े नसीम बाग हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फर्जंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी लीडरान और कारकुनान समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मज़ार पर आकर फातिह ख्वानी और गुलबारी अंजाम दी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की योम पैदाइश के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिस दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सयाहती मकाम दूध पथरी में काम कर रहे टी स्टॉल मालिकान 3 रोज से एहतजाज पर है, क्योंकि दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें दूध पथरी से निकालकर रियार इलाके में आर्जी जगह फराहम की है। मालिकान का कहना है कि नई जगह पर वो रोजगार नहीं कमा सकते। सीईओ रियाज अहमद ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों की वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जगह फराहम की जाएगी और दूध पथरी में मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाएगा। मेरा नाम शमीमा, हम यहाँ दूध पथरी से बोल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे टी स्टॉलर थे, उसमें हम चाय बेच रहे, मक्की की रोटी और चाय 10-20 रुपये का, उतने कमाते हैं। 200-300 दिन का हम कमा लेते, अपने बच्चों का खर्चा चलता था। ये कल परसों ये आए, हमें 3 दिन हो गए आए रो रहे। परसों ये आए, इन्होंने हमारे वो टी स्टॉलर सब फेंक दिया, आधे तोड़ दिए। हमने भी किसी से उधार लिया था, दुकानदार से चाहे किसी से उधार लिया था, इन्होंने वो सारी चीजें फेंक तोड़ के, तोड़ फोड़ मचा के हमें बोला उठो यहाँ से। खुदा की कसम हम इतनी रोई तड़फाई उस सड़क में, इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं सोचा, हमें मसल के चले गए। इस वक्त हमें बोल रहे हैं कल 11 बजे, आज 11 बजे, यही बोल रहे हैं। 3 दिन हो गए हमसे, मगर कोई भी इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ। अब देखो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आज सुबह 6 बजे से हम यही गेट पे बैठे हैं, हमारे सामने से गुजरते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं। क्या इनको हमारा इंसाफ नहीं होता? इनको क्या पता, इनके जेब में 40-50 हजार जाता है, इनको गरीबों की कदर कहाँ आएगी? ये हमें पता है, हम कैसे 200 रुपये 300 कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, चाहे क्या करते हैं, 300 रुपये गुजारा करते हैं। इनको क्या कदर आएगी? हम यही सीए सबसे बोल रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने जगह वापस करो, ताकि हम भी थोड़ा थोड़ा कमा के अपना घर बार चला सके। अगर नहीं करेंगे, हम कसम से हम जंगल काटेंगे, चाहे कोई नौजवान क्या करे क्या करे, उसका जिम्मेदार खुद सीएसएफ होगा और कोई भी नहीं। रिंजन होगा, हमारे भाई बहन है, ग्रेजुएशन बीएड करके बैठे हैं, कुछ एवरेज हो चुके हैं, कुछ रोड पे बैठे हैं, करेगी क्या? जब रोजगार ही नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? गरीब की आवाज सुनता है कोई नहीं चलता है। और क्या मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको, जो भी ये हमारी वीडियो देखेगा, इतना शेयर करो ताकि ये आवाम तक पहुँच सके, हमारे गरीबों का भी कुछ मसला हल हो सके। ऐसा चाय कना ये गरीब बच्चन पाला बात मोंड मे नेचु 15 और सह नोतवान यम गई तम सह कहन बस पान कमावा बच्चन पाला तो यल ये कन्ने जो तो चाय कहन गरन गो मंगने खतर मजबूर वनकस ये धरन दित सोन करू इंसाफ हको बच्चे पालित हको नस दरवाजस पे गसित। आज अगर कस दरवाजस पे गो चाय प्याल मंगो सह दी सह वन क्या तुम नड़ जंग तुम कमावा क्या कमावो वनो गरीबी हसा करो खत्म, मगर वनकस गई गरीब खत्म, गरीबी गई न खत्म की। सर आपको मालूम है कि ये पिछले 1-2 साल से यहाँ पे इलीगली और अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे और ग्रीनरी जो को इफेक्ट कर रहे थे। काफी कंप्लेंट्स भी ऑफ एंड ऑन आ रही थी कि इस तरह से ग्रीनरी भी इसको डिटरेट कर रहे हैं
तो उसी ज़िम्मन में ये दिस वाज लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, तो इसको इनको उठाया जाए। अब इसमें बेसिकली जो जेन्युइन कुछ होंगे जो वन फैमिली वन ट्रेड के साथ जिसमें कवर होंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन लोग होंगे उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे बेसिकली ऐसी कंप्लेंट्स स्टार्ट हुई आना कि जो घोड़ा भी चलाता है, जो एटी भी चलाता है, उसके पास टी स्टॉल भी है, जिसका अपना होटल है वो भी टी स्टॉल चला रहा है, इलीगली चला रहा है, तो इसको हम मकदम है। जिला पुलवामा में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग की कार्रवाई जारी है, जिसमें गुज़िश्ता 8 माह में 333 गाड़ियां और मशीनरी जब्त की गई और 91 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर डीएमओ पुलवामा इंजीनियर मोहम्मद मंजूर के मुताबिक महकमे की टीमें दिन रात छापे मारकर गैर कानूनी माइनिंग रोकने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 8 मशीनरी और 3 गाड़ियां जब्त की गई हैं और ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। इलीगल माइनिंग के खिलाफ कंसिस्टेंटली हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें पिछले 2-3 दिनों में हमने डिफरेंट एरियाज में, जिसमें वुयन है, काकापोरा है, निवा है, संदहारा है, उनमें हमने 8 मशीनें और 2-4 व्हीकल्स सीज किए हैं। वुयन में हमने हैवी जो 4 LNTs हैं वो सीज की है। इस तरह से काकपुरा में 2 JCB और यहाँ निवा साइड से 2 JCB। और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये कंसिस्टेंटली ये एरिया स्पेसिफिक नहीं होती हैं, ये थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जहाँ कहीं। बिल्कुल, मैं ही नहीं पूरा कश्मीर तो इसको सराह रहा है। अगर ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाएगी जहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्स को बचाया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के साथ मैं भी उन इक़दामात की अप्रिसिएशन करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। JCB लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लेके जाते हैं, 1 मीटर के बजाय 30-30 मीटर की खुदाई की जा रही है। सुरनकोट में हजरत पीर सईद हबीबुल्लाह शाह बुखारी आलिया रहमा के साहबजादे मादरजाद वली हजरत पीर सईद जमात अली शाह बुखारी का सालाना उर्स पमरोट में निहायत ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरहाल, राजौरी, मेंढर, खिता पीर पंजाल के मुख्तलिफ मकामात से ज़ायरीन ने शिरकत की। और हम हर साल में यहाँ उर्स में आते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से होता है उर्स। और जब से मैंने अपना होश संभाला से तब से यहाँ मैं आ रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 उर्स, पहले 2 होते थे, अब 3 हो रहे हैं। एक तो हो गया नायब मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब का, दूसरा पीर जमात अली शाह साहब का, तीसरा पीर आफ्ताब हुसैन शाह बुखारी का। वो हमारे पीर हैं और इंशाल्लाह यहाँ बड़ी धूमधाम से हज़ारों की तादाद में दरहाल से भी लोग आते हैं और हज़ारों गाड़ियाँ भी आती हैं और इंशाल्लाह बहुत अमन और चैन से, जहाँ बड़े सुकून से यहाँ पे जो है। यहाँ पे जनाब मौलवी साहब जो कि इस इलाका खिता पीर पंचाल में जिन्होंने दीन की रोशनी लाई और उन्होंने हमारे आबा व अजदाद को जो है वो दीन सिखाया। हमारी नस्ल का खैर मकदम है। पुलवामा के शादमर्ग इलाके में कुछ रोज कबल एक शख्स पर तेजाब फेंकने का वाकया सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी। ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। इस मामले पर ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की जानिब से पुलवामा पुलिस पर जोर दिया गया कि वो तहकीकात को मजीद तेज करे और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जा सके। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।